बाज नहीं होते, बुलबुल के पंजों में बाज नहीं होते, बुज़दिल के सीने में राज नहीं होते। झुक जाए जिस कौम का सर, उस कौम के सर पे ताज। उस कौम के सिर पर ताज। इसलिए हम गुरुदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है जान ले उड़े मीत, पराधीन दास है कौन करे प्रीत। पराधीन से कोई भी भाई अगर सगा भाई भी हो ना, और दूसरा भाई गरीब हो, वो भी मुंह फेर के चले लगे। गलत तो नहीं कह रहा है ना ऐसा? पराधीनता बहुत बड़ा पाप है। इसलिए जैसे हम यहाँ सत्संग में आए थे, रवि के सत्संग में इसी भाव की एक वाणी है, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और बताइए क्या है। छल कपट से माया जोड़ी बन गे माया धारी। कहते रविदास विचारी तेरी सुरत विसारी। सतगुरु के दरबार में तुझे मिलेगा दुखड़ा भारी। इसलिए तू जान अपने आप को, पहचान अपने आप को, तू क्या है, तू सर्वशक्तिमान है। अभी साथ जीवाणी के अंदर बता गए थे, लेकिन हम अपने आप को भूल गए। और कैसे बताया बता, ध्यान से सुनिए। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ आएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
से जाएगा कोई नशा तेरा साथ निभाएगा छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई नशा तेरा साथ निभाएगा। भाई अरविंद जी डिजाइन है ये 100 रुपए से सम्मान करे हैं गुरु महाराज की उस भावना को पूरे किए काम किया है। माता बहना बताया कितने सुंदर शब्दों में कहा कि जिसको तू मेरा मेरा इस धन को इकट्ठा करता हुआ पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन अंत समय तेरे साथ में 1 रुपया भी नहीं 1 रुपया भी नहीं जाता। इसलिए तू सत्कर्म कर परमार्थ कर दान कर और सेवा कर। मेरे जैसों की नहीं, मेरे जैसों की सेवा करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर सेवा करनी है तो अपने माँ बाप की सेवा कर, माताओं बहनों अपनी सास ससुर की सेवा कर, वो सेवा तुम पार उतार सके। अन्यथा तुम्हारे जैसों की सेवा तुम रोज करोगे यो कुछ भी मिलने वाला। क्योंकि सतगुरु महाराज ने बताया पहले किसे मनाइए किसका लीजिए नाम मात पिता गुरु अपने। गुरु का नंबर का नाम आया तीसरे नंबर है। यानी सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा। जो माँ बाप के चरणों में झुक गया वो गुरु के चरणों में झुक सकता है और जब कभी माँ बाप के चरणों में नहीं झुका वो हमारे जैसे रोज पढ़ रहा कुछ भी मिलने वाला। अपने माँ बाप की सेवा जरूरी है। क्या बताया बता सुनिए संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता फिर पछताएगा तेरा साथ निभाएगा। सतगुरु महाराज के सत्संग में 100 रुपए वाणी पे खुश होकर के दे रही है। हम इनका धन्यवाद करते हैं और गुरु महाराज से अरदास करते हैं जिस भावना से इन्होंने दान दिया गुरु महाराज इनको इस भावना को पूरी करें और इनके घर में अंदर सत्संग की है ये गंगा। आप हरिद्वार जाकर के नहाते होंगे, मुझे नहीं पता उस गंगा के अंदर पाप उतरते या नहीं उतरते, क्योंकि गुरुदास जी महाराज प्रमाण दे करके गए थे। नुकया गड़ी गड़ी का गंदा पानी गंगा जाए समाए अरे संगत के प्रताप महात्म नाम गगोदक पाए। बहन जी मुकेश जी हैं जो 100 रुपए दिल्ली से आइए 100 रुपए गुरु महाराज के सत्संग में वाणी में कुछ और दे रही हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं। और भाई बिट्टू जब कावड़ी से आए हैं जब थे बहुत छोटे थे जब हम यहाँ जाया करते थे अब तो मेरे से लंबा हो गया कई साल 200 साल की बात बोले 20-25 किया नहीं भाई। तो ये बहुत पुराने गुरु महाराज के शिष्य हैं। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए दे रहे इनके बच्चों में गुरु महाराज खुशियां दे सद्बुद्धि सद्विचार दे। तो बताया मातो बहनों सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा दे गोता वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। उस गंगा में पाप करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन इस सत्संग की गंगा में गोता मारने से सदना जैसों के पाप कट गए। तो हम लोग इतने करे भी नहीं करे भाई इतने तो नहीं करे होंगे हम करे होंगे, लेकिन हरिद्वार के अंदर मुझे 20 साल 21 साल हो गए रहते हुए और मैं इसमें कोई वो नहीं करता। आज तक 21 साल में गंगा में उंगली तक नहीं देके देखी। क्यों नहीं देखी इस बात का एक प्रमाण है। आप हरिद्वार के अंदर जाकर के देखना, हरिद्वार के अंदर बड़े बड़े शिविर यहाँ भी होंगे ना, शिविर यहाँ भी होंगे माताओं बहनों होंगे ना, उनमें कैसा पानी जा टट्टी पेशाब का गंदा पानी हो जाता है ना। हरिद्वार के अंदर भी ऐसे ही शिविर हैं और वे पड़े हैं कहां से सारे के सारे उस गंगा नदी में। उसी गंगा नदी के अंदर वे सारे पड़ते हैं। इतने
गंदा पानी उस गंगा नदी का। तो गोरखदास जी ने वही तो कहा था, घड़ी घड़ी का गंदा पानी गंगा जाए समाए, संगत के प्रताप महात्म नाम गोरख पाए। अगर उस गंदे नाली के पानी ने गंगा की संगत कर ली, भाई देखिए कमला माता जी है, कमला जो रणजीत जी की बहन है, गुरु महाराज इनके परिवार में सुख शांति है, जो 100 रुपए से सम्मान कर रही हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं और इनके परिवार में गुरु महाराज सुख शांति रहे। तो माता बहनों ध्यान से सुन लेना, कैसे बताया आपने, क्या बताया। अब जैसे कमला जी हैं, बेटों की शादी होती, पोतों की शादी होने का नंबर लग गया, अब तो गुरु महाराज में सत्संग में ध्यान लगा लेना, भजन में ध्यान लगा ले। तो इसी तरह बताया कली के द्वारा, क्या बताया बोला, अब गुरु शरण में इस दिन तू ध्यान लगा ले बंदे, अब गुरु शरण में इस दिन तू ध्यान लगा ले बंदे, कहर विदास कटेंगे तेरे जन्म मरण के फंदे, मोक्ष हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ। माता बहनों बताया कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, वहां कोई किसी के साथ नहीं जाता, अकेला आया अकेला जाना है। महापुरुषों ने बताया एक चेतन, मैं बताता हूं आपको इस जीव का कितना चेतनीय जीव है। एक साखी के द्वारा महापुरुषों ने बताया, कहा अंबर सोई नींव धरी, धरती सोई दरबार, कारीगर ने महल बना दिया, माटी लगी ना गार। समझ रहे। अगर मैं किसी इंजीनियर को कहूं भाई मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दे रहा, 10 करोड़ दे रहा, 10 अरब दे रहा, और मुझे एक ऐसा महल बना के दे, ऐसा मकान बना के दे जिसमें ऊपर से नींव धर और नीचे को उसका गेट होना चाहिए, बना देगा कोई? है कोई ऐसा इंजीनियर? नहीं है ना। अब मैं बताऊं आपको कैसा इंजीनियर है। मुश्किल से 10 ग्राम का 10 ग्राम का वो जीव है। आपने देखा होगा, क्या कहें उसे, भैया देखिए उसके घोंसले भाई कहां से बनाना शुरू करें, ऊपरली तरफ से, है नहीं? और वो पड़ा है कहां को, फिर नीचे को पड़ा है ना, है? और ऐसा बनाता है अपने उसे वो, अगर आंधी तूफान आ जाए तो घंटा सा हलो तो जा, लेकिन टूट के नहीं गिरता। आग लग जाओ वहां तक आग भी नहीं जाती, नीचे बना हुआ है? अंबर सोई नींव धरी, धरती सोई दरबार, कारीगर ने महल बना दिया, माटी लगी ना गार। उसमें ना कोई माटी लग रही और ना कहीं गारा लग रही है भाई, कहीं देखा होगा ना। लेकिन गुरु रविदास जी महाराज जी शिव को चेतावनी देते हैं। अच्छा ही नहीं कही ना, रेखा भाई देखिए बहन जी हैं रेखा, जो ये सत्संग करा रहे हैं। गुरु महाराज से दुआ करते हैं इनके पूरे परिवार के लिए कि हमें अगली बार फिर भी बुलावें, फिर भी आवे, आप सबके दर्शन मेला हो जा तो हम अपने आप को धन्य समझें। तो ये 20 रुपए से सम्मान करिए। गुरु महाराज इनके परिवार में सुख शांति लाएं और अंदर के भंडार करें। ऐसी में ही बुलाओ। तो गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, ऐसी में ही बुलाओ, ऐसी में ही बुलाओ। नहीं खुशखबरी क्या बात कर रहे अच्छे उसमें हमें फिर भी मैंने ऐसे में क्या मैंने कहा फिर भी बुलावे, कह रहे ऐसे बुलाओ, आप फिर भी बुलाओ मतलब। तो बताया गुरु रविदास जी ने इसी को ही, अंबर सोई नींव धरी, धरती सोई दरबार। हे जीव, इतनी चौकसी करने के बाद भी कैसे बताया, चोरी हो गई महल में, चोरी हो गई महल में, हरा गया एक लाल, बेराना किस फूट गया, फूटी नहीं दीवार। जब इसमें से निकल गए हो जा
ना टूटता ना फूटता ना कुछ होता, वो निकल के साफ था। हम क्या कहें उसे, मर गया, यही कहते हैं ना। वो मरा नहीं है, मरना तो हम कहें मर गया, आम भाषा में कहते हैं। क्या क्या कहें, आप पढ़े लिखे हो भाई, क्या इसमें क्या है, मर गया, यही है ना। अब जो ये मर है, इसे रह को पहले लगा दो, क्या बढ़ गया, रम, रम के रम बढ़ता है ना, यानी मर का रम बढ़ गया। यानी हम कहते हैं आम भाषा में मर गया, लेकिन मरा नहीं, वो रम गया। जिस तत्व में जो तत्व था वो उसका उसमें रम गया। ये तो हम आम भाषा में क्या मर गया, वो मरता नहीं, वो रम गया। तो माता बहनों, मेरे कहने का तात्पर्य एक ही है कि हमें जागना है और जाग करके हमें उस परम पिता को खोजना है। वाणियां तो आप जितनी मर्जी सुनते जाओ, लेकिन अगर कहीं दिमाग में घुसती हुई ये बातें, तो मुझे लगता है कि हमें भी खुशी होती है और सत्संग करने का भी हमें लाभ मिलता है, तभी तो लाभ मिलता है। तो इसलिए सत्संग मैं तो कहा भी करूं, बार बार मैं कहता हूं इस बात को, मैं कहा तुमने चाहा ही नहीं, तुमने चाहा ही नहीं, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। आज तक इस समाज के हालात नहीं बदले, ये कमियां कहीं ना कहीं हमारी रही, वो आपकी नहीं रही। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। कैसे, एक बाल्टी पानी लो, एक खड्डा खोदो, करके देख लेना, उसे उस खड्डे में डाल दो, क्या असर होगा आप सब जानते हैं ना, सूख जाएगा, सड़ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी होने वाला। यदि वही एक बाल्टी पानी गंदी नाली के अंदर गिर जाए, तो गंदी नाली जाकर के नाले में मिल जाती है। और नाला कहां मिलता है माता बहनों, नदी में। नदी कहां मिलती है, समुद्र में। तो कीमत किसकी है, ठहरे हुए की या चलते हुए की, चलते हुए की कीमत है ना। जब चलते हुए की कीमत है, फिर हम क्यों ठहर गए। हमें ये चोला इसलिए नहीं मिला, मानो चोला का 84 लाख योनियां भोगने के बाद, बहुत लंबा फेरा है, 84 लाख योनियां भोगने के बाद तब ये मनुष्य चोला प्राप्त होता है। और हमने इसको आमा खो दिया, वीरता खो दिया, तो इसका हमें कोई भी लाभ नहीं मिला। इससे बड़ा स्वर्ग और कहीं नहीं। इस चोले को पाने के लिए देवता भी याचना करते हैं, सतगुरु महाराज हमें मनुष्य चोला दे, हम उस चोले में जाकर के कुछ कर्म करना चाहते हैं, लेकिन ये चोला उनको प्राप्त नहीं होता। हमें तो मिला गया है ना, हमने इसको खो दिया, और हमने खो के हमें दिया। माता बहनों, बोर तो नहीं हुए भाई, बोर तो नहीं हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमारी माता, ये ज्यादा माताएं बहने जो है ना, ये ज्यादा पाखंड में फंस रही, जैसा अभी साथ जी कह रहे थे ये मेरे। और वो पाखंड भी कैसा है, मैं बड़ौद के अंदर यहाँ सत्संग कर रहा, 2-3 साल हो गए। अब जब बड़ौद के अंदर सत्संग कर रहा, सत्संग करते करते रात को ऐसे प्रचार किया। अब प्रचार करते हो, सत्संग में सभी बैठे हैं। अब सुबह ही आरती वारती करी, 2-4 आए, भला गुरी चलो घूम कहाँ, जमा चलो भाई। अब हम तो होंगे तो जा रहे, उधर से एक बुढ़िया आ रही, और बुढ़िया कैसी बताऊं तो मैं, जैसा महात्मा गांधी टीवी पर देखा हुआ कभी, हाथ में लाठी, आंखों में चश्मा, मुंह में उसके दांत नहीं, भागी आवे। मगर माई क्या बात है, कहाँ जा तू इतनी जल्दी में, अभी दिन तो लिख रहे थे। बोली हाँ तो नहीं बकवास कर, रात में नहीं बकवास करा था, फिर नहीं लग गया। मैं साना रहा, साना साना। और साना किसे कहें, आपको नहीं पता होगा साना किसे कहें। साना उसे कहते हैं जो दूसरे का पागल बना के अपना काम सीधा। अगर अरविंद की जेब में 2000 रुपये मैंने देख लिए, दिख रहे 500 के हैं, मैंने इसके भय बैठा के, डरा के, धमका, किसी भी तरह से अगर मैंने इसमें से ले लिए, तो साना कौन है, मैं साना हूं ना, ये कौन है, पागल। अगर इन्हें ना दिए तो फिर साना कौन है, जो है ना
सियाने बनो। वो एक सियाना नहीं है, और ये सियाने हैं भी कैसे, ये सियाने हैं भी ऐसे ही। वो लड़की एक लड़की को झाड़ बैठ गया सियाना, अब उसे झाड़ रहा, पाल के पकड़ धरती पर टेक रखा, उसका माथा रुका, धरती बांधू, आकाश बांधू, चारे घूट बांधू, सारी दुनिया को बांधू। अब उनके घर वाले सिर पर तसला धरो, ऊपर गिर जाती। उनने देखा नाच गया, छोड़ने का नहीं, आज जो सारी चीज को बांध का मानने का तसला वहीं गिर दिया उसका, मारा साढ़े का 72 की उम्र में नाच गए, 3 साल तो टुट्टी छैन तो तेरे ऊपर नहीं, यहाँ सारी दुनिया को बांध रहा। यो निशानों का हाल है, यो निशानों का हाल है जिनको अपनी छैन नहीं बनती, वे सारी दुनिया को बांधने का ठेका दे। मगर माई एक बात बता, तेरी उम्र के तो पेटे भी सूख दिए क्या, कम से कम 90 साल तेरी उम्र आई, तेरी उम्र के पेटे भी सूख दिए, तो साढ़े क्या जरूरत पड़ेगी। बोली मैं अपने लिए थोड़ा ही जाऊं, और अगर बहू को 1.5-2 साल होगा तो जब तो कुछ है ही नहीं, बालक नन्ना 1.5-2 साल हो गया, मगर चली जा, चली गई। अब इतना मूंगे तो घूमकर बुढ़िया फेड़ हो गया हमारा। मगर माई गई थी साढ़े धोरे, बोले हाँ महाराज जी गई थी। मैं क्या बताया साढ़े ने, बोलते नु कहा या भभूत दी, अरे नु कहा जब बहू सो जागी, बहू के सिर में गिर दिए सरदिया उड़ना ही होगा। मगर माई साढ़े ने तो साइंस फैल कर दी। चलो मैं मान लू दवाई खुआ लेता है, पिया लेता है, हो सके, पर भाई वो सिर का पेट का दर्द से कहाँ फिट कराए साढ़े ने, है कोई तो। मगर माई ये काम मेरे कहने का कर लिए, बोल दी क्या, मगर देखियो काम मेरे कहने का कर लिए, बहू के सिर में गिर के हाथ साबुन से धो दिए। बोली क्यों, मगर कभी तू बहू के सिर में गिर कपड़े सिर में खुजान लगा, चाचा भतीजा दोनों है। वो बुढ़िया की बात समझ में आ गई, मतलब हंसने के लिए मैं एक पाखंड को बता रहा है, इस छाने क्या करते हैं, यही तो काम निशान होगा। आप विश्वास करके देखो, कहीं से कोई तुक है का सिर का और पेट का, है तो नहीं, लेकिन हम फिर भी पर विश्वास करें, करते हैं ना। मगर वह कहने कि महाराज जी तुम बात सही कहो, अब बुढ़िया ना वो भभूति तो हमारी नाड़ी में फेंक के बोली एक काम करो हमारे घर चलो। अब बहू को तो दवाई की जरूरत थी, उसे दवाई लिखवाई। अच्छा क्या नाम नहीं की, ससुर थे फिर। अच्छा भाई देखिए निशा जी हैं जो इनकी बहू थी, इनके ससुर जी थे ये, इन्होंने भी 100 रुपए से सम्मान किया है। गुरु महाराज इनकी मनोकामना पूरी करे और इनके घर में धन के भंडार भरे, खुशियां लाएं। तो माता बहनों देखो अपनी तो झोली गई भर, ठीक है भाई अपनी झोली तो भर की। अब देखो मैं अपने लिए नहीं करता, मेरा हमेशा तक काम रहा, बचपन से लेकर अब तक आप लोगों के लिए दुआएं मांगता हूं, और जब आप लोगों के दुआएं मेरी गुरु महाराज सुनता है तो वो पूरी होती है, आप सबके पास में होता है, तब आप ये देते हैं। और वो कैसे देते हो जरा सुनिए ध्यान से। तेरी दया से सतगुरु जी, हरी दया से सतगुरु जिया, जिंदगी मेरी संवर जागी, सब भक्तों की झोली भर दो मेरी अपो भर जागी, सब भक्तों की झोली भर दो मेरी अपो भर जागी। तेरी दया से सतगुरु जिया, जिंदगी मेरी संवर जागी, सब भक्तों की झोली भर दो मेरी अपो भर जागी, सब भक्तों की झोली भर दो मेरी अपो। क्या मांगो किस करिया मांगो, ना मंगल का ब्योरा, तन मन धन सब अर्पण कर दिया, कुछ भी न से मेरा। क्या मांगो
मोही निर्छल सतगुरु मुझ पे अपनी मेहर करो। दीन बंधु कृपाल दयालु अपना ज्यादा देर करो। ओ निर्मोही निर्छल सतगुरु मुझ पे अपनी मेहर करो। दीन बंधु कृपाल दयालु अपना ज्यादा देर करो। तेरे ज्ञान की अमृत वर्षा से, तेरे ज्ञान की अमृत वर्षा से जिंदगी मेरी संवर जागी। सब संतों की झोली भर दो मेरी अबो भर जागी। सब भगतों की झोली भर दो मेरी अबो। भाई गांधी संत ऐसी है जिन्होंने 100 रुपये झोली में गिरे। हम गुरु महाराज से दुआ करते हैं कि भावना से इन्होंने दान दिया, गुरु महाराज उसकी भावना को पूरी करे और इनके घर में धन के प्रचार करे। अरे 100 रुपये कावड़ी से आई बहन की संकली से जो कावड़ी से आई है, हम इनका धन्यवाद बताया। हे निर्मोही निर्छल सतगुरु मुझ पे अपनी मेहर करो। दीन बंधु कृपाल दयालु अपना ज्यादा मेहर करो। इन्हीं के ज्ञान की अमृत वर्षा से सबकी जिंदगी संवरती है। कैसे संवरती है और क्या होता है इस जिंदगी में बता। तू के वट से, तू के वट से इस नैया का तेरे हाथ में डोरी। जीवन नैया पड़ी भंवर में। तो उस भोजन के अंदर गुरु महाराज का जिस भगवान को मानते हो उस भगवान का सुमरण करते हो भोजन बनाना। जो विसल्य पदार्थ में कैसे होते हैं, जिस भगवान को भोजन भोग लगाओ, जिसको आप मानती हो, कबीर साहब को मानते हो, कबीर साहब को, गोविंददास जी को मानते हो, गोविंददास जी को, जिसको भी आप मानती हो उसके आगे पहले अपने आप भोजन खाने से पहले गद्दी को भोग लगाना। और भोग लगाने का भी तरीका अलग ही। हमारा तो बहुत से मैंने देखे होंगे तो भाई साहब खेत में आया, खेत में तो आया हड़ बह के आगे बाल बंदे नहीं बोला चिमटा दिए जल्दी अंगारी अंगारी ठा दे। अंगारी ठाई जाएगा वहां धरी, उस पर धर का सामग्री गेरी भोग लगाया। गुरु जी तुम तो करो भजन और हम करें भोजन। ये तरीका नहीं होता। भोग लगाने का भी एक तरीका होता है और वो तरीका क्या होता है। भोजन की थाली लो, उस भोजन को गद्दी पे रख दो और रख के कम से कम 10 मिनट का समय दो। 10 मिनट का। महाराज जी खा तो लेते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज भोग नहीं लगाते, भोग लगाते हैं, लेकिन वो सबके सामने भोग। अब फर्ज करो अपने पैसे ले लो। अगर भाई शादी किसी भाई की होगी और वो ससुराल चले गया और ससुराल जाकर नहीं नहीं एक दो बड़ी क्या हो, बड़ा लाड़ प्यार सा करे, रोटी पान बैठा दिया, पहले साड़ी आएगी ले जीजा रोटी ले ले, फिर सा आएगा ले जीजा रोटी ले ले, दूसरी बार साड़ी आएगी बोले ले जीजा सब्जी ले ले, बोलने पर खाता ही बेचारा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान को भोग लगा करके अपने बच्चों को भोजन देना। अरे मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बहुत बताता हूँ। एक रुड़की के पास में गाँव पड़ता है, गाँव के वहां पे क्या हुआ, वो समंता महाराज के चेले थे। ये मैं आपको बता रहा क्योंकि चमत्कार देखो क्या होता है। उन्होंने घेर में से दूध निकाल के लाए। अब जब घेर में से दूध निकाल के लाए, घेर को तो समझते होंगे ना, जा डंगर बांधते हैं घेर बोल रहा है हमारे, इनका तो इनका पता नहीं मुझे, इनका कुछ और बोल रहा है वैसे, उसे बड़ा वाड़ा था क्या बोल रहे हैं। उन्होंने वहां से दूध निकाल के लाए, ला के उसे दिया अपनी भगतनी को। अब उसने वो दूध जो था पतीले में करार गर्म कर दिया। खाना वाना खाने के बाद में उसने लेके बच्चे सर सबको दूध पिला दिया। लेकिन जब उसने अपना दूध गिलास में खा लिया, उसने दहाड़ देकर रोई, क्योंकि उस दूध के अंदर पता नहीं वो पहले वहीं से छपकी गिर के आई या वो वहां गिरी, लेकिन छपकी का उसमें कंकाल मिला। और लोग कहते हैं कि छपकी बहुत जहरीली होती है। उसका जो सारा हाड़ मांस था वो सारा दूध में घुल गया और वो बच्चों को सबको पिला दिया। वो जाड़ सा कंकाल सा ही तो रह गया।
जरा सी देर लगी, सारा गांव इकट्ठा हो गया। भाई क्या बात है? बोला छप्पी का दूध पी लिया। मेरे जैसे ना फटते 108 को फोन करा, 108 एम्बुलेंस वहां खड़ी हुई, सारे बच्चे उसमें बैठा दिए। उन्हें भी चलो भाई बैठो जल्दी। समझ में नहीं आ रहा भी दोनों की करे क्या। एक बात समझ में आई, उन्होंने कहा भाई बात सुनो, मान लिया हमने छप्पी का दूध पी लिया, जहरीला दूध पी लिया, लेकिन हमने अपने आप पीने से पहले गुरु महाराज को भोग लगाया था। अगर मरेगा तो पहले गुरु महाराज मरेगा, हमारा नंबर बाद में आएगा। जब वो मीरा के जहर का अमृत बना सके तो आज ये परीक्षा है कि आज वो इस दूध का भी अमृत बनाओगा। हम कहीं नहीं जाते। बच्चे भी तार लिए, सारे चद्दर रोड का पड़ के सो गए। तड़के किसी का बाल पंखा नहीं हुआ, सारे के सारे अपने काम करते थे। तो बोलिए गुरु रविदास महाराज की। ऐसे हैं गुरु रविदास जी महाराज। ये मैं आपसे कह रहा, जिस भगवान को आप मानते हो उसी भगवान को भोग जरूर लगाना। भोजन जब बनाओ तो गुरु महाराज का सुमरण करते हुए भोजन बनाना, रविदास जी महाराज का नाम लेते हुए भोजन बनाना। अगर भोजन के अंदर कोई विषैली चीज होगी वो भी अमृत में तब्दील कर सको। माता बहन इस काम को तो कोई सत्संग तो नहीं कह रहे इसमें सत्संग ले लो है, आप ही का फायदा होगा ना। अगर बच्चे डॉक्टर के नहीं जाएंगे, बड़े डॉक्टर के नहीं जाएंगे तो 2 पैसे में खा रहे हम। ठीक है, तो माता बहनों अगली बार जब कभी आओगे और फिर बताओगे क्यों एकदम तो आज इस समय में भी बड़ा डिग्री करवा दी, तो फिर तो थोड़ा ही आ रही नहीं। कमी क्या छोड़ी, कमी तो